नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर माइकल वेनम पेज के बारे में। तो इयन गैरी के अगेंस्ट एक काफी क्लोज फाइट हारने के बाद माइकल पेज का इंटरव्यू आ चुका है, जहां पर उसका ये कहना था कि ऑल्दो ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट गई थी, बट वो अपनी परफॉर्मेंस से जरा भी खुश नहीं है। माइकल पेज का ये कहना था कि अभी तक उसने फाइट को नहीं देखा है, बट वो फाइट में डेफिनेटली बेटर कर सकता था, और वो ये भी जानता है कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये फाइट उसे विन करनी चाहिए थी या फिर ये फाइट ड्रॉ होनी चाहिए थी, बट उसके लिए ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि इवन अगर वो फाइट को विन कर जाता तो वो स्टिल इस विन से जरा भी हैप्पी नहीं होता। और इसके बाद जब माइकल पेज से ये पूछा गया कि क्या इयन गैरी कभी भी वेल्टरवेट का चैंपियन बन पाएगा, तो यहां पर माइकल पेज ने डायरेक्टली मना कर दिया। अगर एक डिसेंट स्ट्राइकर के अगेंस्ट इयन गैरी ऐसी गेम को खेलेगा, यानी कि इयन गैरी टेक डाउन करके फाइट को ग्राउंड में लेके जाएगा, तो ऐसे फिर फाइटर्स लाइक लियोन एडवर्ड्स या फिर शावकात राखमनोव इयन गैरी को किल कर देंगे। उसकी ओपिनियन में वेल्टरवेट डिवीजन में कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जिनको इयन गैरी सरपास नहीं कर पाएगा। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इयन गैरी कभी भी वेल्टरवेट का चैंपियन नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्टिल अभी इयन गैरी 26 या फिर 27 इयर्स का है, जो बहुत ही ज्यादा यंग है फाइट गेम में। उसने अभी तक अपनी प्राइम को भी टच नहीं किया है, तो वो डेफिनेटली हर फाइट में इंप्रूव होगा। बट इसी के साथ मैं यहाँ पर MVP से थोड़ा सा एग्री भी करूंगा कि फाइटर्स लाइक लियोन एडवर्ड्स या फिर शावकात राखमनोव या इवन अगर कमारू उस्मान स्टिल वेल्टरवेट डिवीजन में कंपीट करता है, तो ये कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जिनके अगेंस्ट इयन गैरी को काफी मुश्किल होगी। अब माइकल पेज की बात लगी है, तो UFC 303 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इयन गैरी ने रिवील किया था कि जहां पर वो ट्रेन करता है वहां पर माइकल पेज ने ट्राई की थी कि वो किसी को मनी देकर इयन गैरी कैसे ट्रेनिंग कर रहा है, उसका कैसे ट्रेनिंग कैंप जा रहा है, इन सब के बारे में स्पाई करे। तो अब इसको लेकर और भी इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आई है, जहां पर शूट बॉक्स जिम जो चार्ल्स ओलिवेरा का है, वहां के एक फाइटर ने एक्सेप्ट किया है कि माइकल पेज ने ट्राई की थी $10,000 देकर उसे ब्राइब करने की, ताकि वो इयन गैरी के ऊपर स्पाई कर सके। लंदन में रहने वाला एक पर्सन जो माइकल पेज के सेम जिम में ट्रेनिंग करता है, उसने उसे टेक्स्ट किया था और $10,000 देने की बात की थी, ताकि वो इयन गैरी के ऊपर स्पाई कर सके। आई मीन अगर ये पूरा सच है कि इंडीड माइकल पेज ने या फिर माइकल पेज के किसी कोच ने ये सब करने की ट्राई की थी, तो ये डेफिनेटली काफी डर्टी मूव है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं लाइटवेट फाइटर डस्टिन पोरियर के बारे में। अब मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा कि क्या डस्टिन ने कहा है, बट अगर मेन चीजों के बारे में बात करें तो अपने इंटरव्यू में डस्टिन पोरियर रिवील करता है कि UFC 279 में जब हमजा चिमाएव वेट को नहीं कट कर पाया और नेट डियाज वर्सेस हमजा चिमाएव की फाइट कैंसिल हो गई थी, तो उसने एग्री कर लिया था 24 आवर्स के वेरी शॉर्ट नोटिस में नेट डियाज के साथ फाइट को करना। डस्टिन पोरियर का यह कहना था कि वो ये फाइट फॉर श्योर करना चाहता था, और ये फाइट करने के लिए उसने एथलेटिक कमीशन के साथ लाइव वीडियो कॉल भी की, जहां पर इस वीडियो कॉल में वो 170 पाउंड्स का वेट इन भी करता है, ताकि वो एथलेटिक कमीशन को कन्विंस कर सके कि वो डेफिनेटली वेट को बना लेगा, वो पूरे तरीके से हेल्दी है, और वो फॉर श्योर चाहता है कि वो नेट डियाज के साथ 24 आवर्स के शॉर्ट नोटिस में फाइट करे। बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये फाइट नहीं हो पाई, और फिर नेट डियाज का ओपोनेंट बना टोनी फर्ग्यूसन। अब ऑल्सो इसी के साथ डस्टिन पोरियर ने यह भी कहा कि वो डेफिनेटली चाहता है कि वो नेट डियाज के साथ स्टिल फाइट करे, जहां पर वो केयर नहीं करता कि वो नेट डियाज के साथ UFC में फाइट करे या फिर बॉक्सिंग में फाइट करे, क्योंकि वो रेडी है नेट डियाज के साथ कहीं पर भी फाइट करने के लिए। आई मीन डस्टिन ने कहा था कि वो सिर्फ एक और फाइट करेगा UFC में, वेरस होर्हे मास्विडाल को बीट करने के बाद नेट डियाज ने कहा था कि वो UFC में वापस आना चाहता है। तो मैं तो डेफिनेटली चाहता हूं कि नेट डियाज के रिटर्न में और डस्टिन पोरियर की लास्ट फाइट में ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ फाइट करें। अब इसके बाद माइकल चैंडलर की बात करें तो डस्टिन पोरियर माइकल चैंडलर से जरा भी खुश नहीं था, जहां पर जब डस्टिन ने कॉनर को कॉल आउट किया था फाइट करने के लिए, तो उसका रिप्लाई चैंडलर ने दिया था कि नो थैंक्स, वी ऑल आर गुड, और डस्टिन को रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये जो चैंडलर ने वी वाला वर्ड यूज किया है, इसको लेकर डस्टिन पोरियर काफी एंग्री था, जहां पर डस्टिन का ये कहना था कि माइकल चैंडलर वी किसको बोल रहा है, माइकल चैंडलर उनमें से एक नहीं है, वो जस्ट अभी UFC में एंटर किया है, जहां पर वो अभी तक सिर्फ एक ही फाइट को विन किया है, और चैंडलर खुद को ऐसा समझ रहा है कि वो UFC का एक पार्ट है। अब ऑलमोस्ट 2 सालों से माइकल चैंडलर कॉनर की फाइट की वेट कर रहा है, तो इसके बारे में डस्टिन ने दोनों साइड से बात की है, जहां पर डस्टिन का ये कहना था कि फॉर श्योर कॉनर की फाइट काफी ज्यादा चेंजेस लेके आ सकती है, जहां पर बिग मनी आता है, और अगर तुम कॉनर को बीट कर दो तो फिर वो मनी और भी बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता है कि क्यों माइकल चैंडलर इतने टाइम से वेट कर रहा है। बट अब दूसरी साइड डस्टिन का ये भी कहना था कि लास्ट टाइम जब उसने माइकल चैंडलर के एस को विप किया था,
उसके बाद से माइकल चैंडलर ने फाइट नहीं की है, बट माइकल चैंडलर अपने माइंड में ऐसा सोचता है कि वो उससे ज्यादा बड़ा स्टार है। अगर बाय चांस माइकल चैंडलर को कॉनर की फाइट नहीं मिली तो ये उसके लिए काफी हॉरिबल होगा, बट फॉर श्योर चैंडलर को डायना व्हाइट प्रिविलेज मिली है तो वो अपनी फ्यूचर फाइट्स में ओके होगा। तो इन सारी बातों का रिप्लाई माइकल चैंडलर ने भी दिया है, जहां पर माइकल चैंडलर ट्वीट करते हुए बोलता है कि ड्यूज पेड, यानी कि दोनों ने फाइट कर ली है, बट वो स्टिल डस्टिन के माइंड में रेंट फ्री है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। तो रिसेंटली कॉनर फुटबॉल के बारे में काफी ट्वीट्स करता है और फिर उसके बाद वो लिखता है कि वो जिस चीज को भी टच करता है वो चीज गोल्ड में बन जाती है। तो इसका काफी अच्छा रिप्लाई डस्टिन पोरियर देता है, जहां पर वो कॉनर को कहता है कि वो अपनी पिंकी टो जो इंजर्ड हुई है उसको टच करे। अब रिसेंटली कॉनर ने एक और ट्वीट किया है जहां पर कॉनर मैकग्रेगर ने लिखा है कम बैक लोडिंग। तो क्या कॉनर और चैंडलर की फाइट हमें UFC 306 में देखने को मिलेगी, या फिर इस फाइट के लिए एक न्यू इवेंट बनाया जाएगा, या फिर ये फाइट होगी एंड ऑफ द ईयर, या उससे भी बड़ी बात क्या ये फाइट होगी नेक्स्ट ईयर। तो ये कम बैक लोडिंग वाली डेट एग्जैक्टली क्या रहेगी, ये चीज हम सबसे ज्यादा अभी माइकल चैंडलर सोच रहा होगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं हामजा चिमाएव के बारे में। तो अब कोई डाउट नहीं है हामजा चिमाएव को लेकर, वो 100% हेल्दी है, क्योंकि रिसेंटली हामजा चिमाएव ने एक रशियन इन्फ्लुएंसर को बुरी तरीके से बीट अप किया। तो बेसिकली इनके बीच में कोई फ्रेंडली एग्रीमेंट हुआ था कि वो जो रशियन इन्फ्लुएंसर है वो ट्राई करेगा 1 मिनट सर्वाइव करने की, बट जैसे कि तुम अभी वीडियो में देखोगे हामजा चिमाएव जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो एकदम से काफी बिग बॉडी शॉट्स थ्रो करने लग पड़ता है, जिससे कि ये जो इन्फ्लुएंसर था ये ड्रॉप डाउन हो गया। हामजा चिमाएव कंप्लीटली हेल्दी है, तो अब तो उसकी फाइट डेफिनेटली UFC 308 अक्टूबर अबू धाबी में हो जानी चाहिए। Беги оттуда. Просто беги. Хорошо, боковой, потом плечи. 5 секунд. और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट है कि कौन सा फाइटर इस साल का बेस्ट फाइटर बना है। तो ESPY आई डोंट नो ये क्या है, बट इनके अकॉर्डिंग बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली 2024 का बेस्ट फाइटर है। तो ये बेस्ट फाइटर बनने की रेस में 4 फाइटर्स थे, जहां पर शॉन ओमेली के साथ इस्लाम महाचेव, एलेक्स परेरा और जोंग वेली थे, बट इन चारों में से जो विनर है वो है शॉन ओमेली। तो क्या तुम इस चीज से एग्री करते हो कि शॉन ओमेली बेस्ट फाइटर है 2024 का? क्योंकि पर्सनली मेरी ओपिनियन में यहाँ पर एलेक्स परेरा को होना चाहिए था नंबर 1, नंबर 2 पे होना चाहिए था इस्लाम महाचेव को, और फिर नंबर 3 पे होना चाहिए था शॉन ओमेली को। तो नेक्स्ट अपडेट है लाइटवेट फाइटर डैन हुकर को लेकर। तो रिसेंटली डैन हुकर एक स्टोरी को पोस्ट करता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि UFC 305 में डैन हुकर फाइट करने वाला है मैथ्यूज कैमरॉट के साथ। अब ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक इस फाइट को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ अभी तक डैन हुकर ने ही पोस्ट किया है, और डैन हुकर का हम सब जानते हैं कि उसने चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट के बारे में भी झूठ बोला था। तो आई एम रियली नॉट श्योर कि यहाँ पर डैन हुकर सच बोल रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।